सोचिए, आप एटीएम के सामने खड़े हैं, बिना कार्ड डाले मशीन अचानक नोट उगलने लगती है। ये कोई खराबी नहीं है, ये कोई तकनीकी गलती नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खामोश बैंक डकैती की शुरुआत है। एक ऐसी डकैती जो कार्बनक बैंक हैक के दौरान हुई थी। चलिए इस इंसिडेंट को शुरू से लेकर अंत तक डिटेल में समझते हैं कि कैसे हैकर्स ने बिना बैंक में घुसे बैंक को लूट लिया। 10 जुलाई 2016 दो आदमी ताइपे में एक बैंक के एंट्रेंस की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने मेडिकल मास्क और फिशर हैट्स पहने हुए हैं। उनमें से एक एंट्रेंस पर खड़ा होकर निगरानी करता है, जबकि दूसरा एटीएम के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन वो कुछ करता नहीं है। न तो वो कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश करता है और न ही उसे उड़ाने की। वो बस इंतजार करता है और फिर कुछ अजीब होता है। एटीएम नोट दर नोट बाहर फेंकना शुरू कर देता है। उसे बस इतना करना है कि वो पैसे इकट्ठा करे। जैसे ही एक अनजान व्यक्ति पास आता है, वो तुरंत सब छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वो अनजान इंसान वहां पड़े कैश को देखेगा, जो बस फर्श पर पड़ा रहेगा। हालांकि देखने में ऐसा नहीं लगता, लेकिन वो अभी अभी एक मैसिव हाइस्ट के बीच में चला आया था। जब ये दो आदमी अपने पैसे इकट्ठा कर रहे थे, ऐसे ही 20 और लोग अलग अलग ब्रांचेस पर वही काम कर रहे थे। ये बस पूरी ऑपरेशन की एक छोटी सी पीस थी। 1-2 साल लंबा सोफिस्टिकेटेड अटैक जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिला दिया। 30 से ज्यादा देशों में 100 से अधिक बैंकों से लगभग $1 बिलियन चुरा लिए गए। इतिहास की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट्स में से एक, जिसे हैकर्स ने अंजाम दिया, द कार्बोनक ग्रुप। इनका नेतृत्व करता है एक बहुत इल्यूसिव मास्टरमाइंड। लेकिन ताइपे की इस एक रात में उसने और उसकी टीम ने एक क्रूशियल गलती कर दी। एक ऐसी गलती जिसकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कार्बोनक एक गेम चेंजर था, मेरा मानना है। अटैकर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड था, तो उस पॉइंट पर हमें पता चल गया कि वो हमारी हर एक्टिविटी को देख रहे थे और एक पीस ऑफ कोड को अरेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इस हैक की एक्चुअल घटनाएं तो पता हैं, लेकिन अटैक्ड बैंक्स और जुड़े कर्मचारियों के नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किए गए। तो ये कहानी बताने के लिए हमने मैक्सिम को बनाया। वो यही है 8 अप्रैल, एक आम ट्यूसडे। वो एक यूक्रेनियन बैंक में काम करता है। वो एक सम्मानित कर्मचारी है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है, वो अपने विंडोज अपडेट्स इंस्टॉल नहीं करता। जब वो अपनी कॉफी SIP करते हुए उस रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोच रहा होता है जिससे उसे क्रश है, उसी दौरान एक ईमेल आता है। ये सर्जे से है, उसका कोवर्कर। मेल में एक वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच्ड है। इसका ट्रांसलेशन है कंप्लायंस विद फेडरल लॉ मंडर 15, डेटेड 21/07/2014। महत्वपूर्ण लगता है। मैक्सिम उस पर क्लिक करता है। वो उसे पढ़ता है, बंद करता है और अपने वेरी ऑर्डिनरी वर्क डे पर वापस लौट जाता है। कुछ महीनों बाद मैक्सिम मीटिंग में बैठा है। उसका बॉस परेशान नजर आता है। उसके बैंक के कुछ ATMs रैंडम समय पर बैंक नोट्स बाहर फेंकने लगे हैं। लगता है जिसको भी सही समय पर ATM मिल गया, वो बस पैसे उठा सकता है। बैंक शायद एक साइबर अटैक का शिकार है। एम्प्लॉइज को सावधान रहने और सस्पिशियस ईमेल से बचने को कहा जाता है। कार्बोनक केस की जांच बैंक ने अपना प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करने के लिए कैस्पर्स्की को हायर किया। अचानक आपके सारे ATMs खाली हो जाते हैं। ये हैं जूट वान डर वील। वह प्रभावित ATMs की हार्ड डिस्क्स को मालवेयर के लिए चेक करते हैं और कुछ नहीं मिलता। ना एक सस्पिशियस एक्टिविटी, ना एक भी क्लू। कुछ महीनों बाद वैन डर वील को रात के 3 बजे एक कॉल आता है। एक लार्ज रशियन बैंक का अकाउंट मैनेजर कहता है कि उन्हें तुरंत अपने IT गाय से बात करनी होगी। कुछ मिनटों बाद कस्पेर्स्की का एक स्पेशलिस्ट रशिया में बैंक पहुंचता है। IT गाय पैनिक में है। किसी ने उनके डोमेन कंट्रोलर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जो उनके पूरे सर्वर नेटवर्क का हार्ट है। विंडोज एनवायरनमेंट में डोमेन कंट्रोलर कंट्रोल करना मतलब पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करना, और बिना किसी रीजन के वो चाइना को डेटा भेज रहा है। कस्पेर्स्की स्पेशलिस्ट तुरंत मालवेयर ढूंढना शुरू करता है। आखिरकार उसे एक सॉफ्टवेयर मिलता है जो कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। क्या इंट्रूडर अभी उन्हें वॉच कर रहा है? उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता है और रशियन में हेलो लिखता है। कुछ मिनट वेट करते हैं, कुछ नहीं होता। फिर अचानक कर्सर मूव होता है और लेटर्स दिखाई देने लगते हैं। हैकर जवाब देता है। वो लिखता है, "You will not catch us." Kaspersky employee replies, "We will catch you." "No, you will not catch us." "Okay, it's on."
कुछ समय लगता है, लेकिन आखिरकार कस्पेर्स्की टीम मालवेयर ढूंढ लेती है। ये गारबॉब ट्रोजन जैसा है। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम अननक है और टीम इसे करबनाक नाम देती है। हैक की प्रक्रिया रिकंस्ट्रक्ट होती है। अब ये इंसिडेंट यूक्रेन में हैक्ड एटीएम से कनेक्ट होता है। अब वो समझ सकते हैं कि हैकर्स कैसे ऑपरेट कर रहे थे। आइए रिवाइंड करते हैं। I'm back. This is one of the Carbonac hackers. 8 अप्रैल 2014 ये हैकर्स में से एक है। उसने सर्जे की ईमेल एक्सेस कर ली थी, लेकिन वो मैक्सिम के कंप्यूटर तक पहुंच चाहता है, तो वो ये ईमेल अटैचमेंट भेजता है। वर्ड फाइल वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करके मालवेयर डाउनलोड करती है, जिसमें बैकडोर होता है। अब हैकर के पास मैक्सिम के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस है। नेक्स्ट स्टेप, पूरे नेटवर्क तक एक्सेस, और उसे पूरी स्ट्रेटेजी पता है। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिससे मैक्सिम का कंप्यूटर स्लो हो जाता है। मैक्सिम फ्रस्ट्रेशन में आईटी को बुलाता है। आईटी गाय पासवर्ड टाइप करता है और बिंगो, हैकर को एडमिन पासवर्ड मिल जाता है। वो डोमेन कंट्रोलर में ट्राई करता है और हाँ, वही पासवर्ड। अब वो नेटवर्क में वो कंप्यूटर ढूंढ सकता है जो पैसे कंट्रोल करता है, लेकिन वो तुरंत अटैक नहीं करता। वो महीनों तक साइलेंटली ऑब्जर्व करता है ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। जब उसे पूरा सिस्टम समझ आ जाता है, तब वो आगे बढ़ता है। कार्बोनक की 3 चोरी करने की मेथड्स। 1. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अकाउंट से उनके अपने अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करना। बैलेंस पहले बढ़ा देना ताकि टोटल अनचेंज्ड रहे। बैंक्स हर 10 घंटे में अकाउंट्स चेक करती हैं। ट्रांसफर अननोटिस्ड रहते हैं। 2. स्पेसिफिक एटीएम्स कंट्रोल करना ताकि वो बैंक नोट्स बाहर फेंक दें। मनी म्यूल्स पैसे कलेक्ट करते हैं। मोल्डोवियन माफिया से हायर किए गए लोग, उन्हें छोटा हिस्सा मिलता है। 3. सबसे एडवांस्ड तरीका, मनी म्यूल्स के नाम पर अकाउंट्स और डेबिट कार्ड्स बनाना, सब में 3.33 रखना, फिर डेटाबेस में अपडेट करके 3.33 को $1 मिलियन से रिप्लेस कर देना और फिर डेबिट कार्ड से पैसे निकालना। साइड इफेक्ट, कुछ गरीब लोग अचानक मिलियनेयर बन जाते हैं। The better the Kaspersky team understands the methods of the Carbonac group, जैसे जैसे कस्पेर्स्की समझता है, वो पूरी ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी पर हैरान होता है। यूरोपोल, मेजर बैंक्स और एजेंसीज मिलकर इनका पीछा शुरू करते हैं। कुछ सर्वर्स टेक डाउन होते हैं, पर हैकर्स टूल्स बदल लेते हैं। 2015 की शुरुआत तक कार्बोनाक ने कम से कम 100 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगभग 30 देशों में लूट ली। रशिया, यूएस, चाइना और यूरोप में विक्टिम्स। 2 साल में लगभग $1 बिलियन चोरी। अजय लग रहे थे जब तक किसी ने मिस्टेक नहीं की। $2016 ताइवान इंसिडेंट। पहले बैंक ने रिपोर्ट किया कि 70 मिलियन NT इलीगल तरीके से विथड्रॉ किए गए। विथड्रॉवल्स ताइपे और ताइचुंग में 34 ATMs और 20 ब्रांचेस में हुए। ताइवानीज पुलिस बहुत तेजी से एक्शन लेती है। 500 से ज्यादा ऑफिसर्स सीसीटीवीज चेक करते हैं। एटीएम फुटेज को सस्पेक्ट्स के होटल्स तक ट्रैक किया जाता है। 22 मनी म्यूल्स, मोस्टली रशियन, बाकी ईस्टर्न यूरोप। 19 भाग जाते हैं, 3 पकड़े जाते हैं। एक आदमी 2 स्पोर्ट्स बैग्स में पैसे डोंकू पार्क में छिपाता है। खुद तो भागता है, लेकिन पकड़ा जाता है। पुलिस बैग्स लेने जाती है। 2 में से 1 गायब। एक बुजुर्ग आदमी मिला, उसने बैग घर ले लिया, समझा भगवान की देन है। बॉबी बाकी पैसे 2 सूटकेसेस में छुपाकर टाइपे सेंट्रल स्टेशन लॉकर्स में रखता है। 2 और आदमी ताइवान पहुंचते हैं और सूटकेसेस निकालकर ब्रंच करने जाते हैं। पुलिस पहुंचती है। पुट डाउन द नाइफ योर फोर्क, स्टे calm, डोंट मूव। by the police. Put down the knife, your fork, stay calm, don't move. होटल रूम में 1.5 मिलियन $US मिलते हैं। पुलिस 90% पैसा रिकवर कर लेती है। तीनों को 4 साल से थोड़ी ज्यादा सजा होती है, लेकिन ये सिर्फ छोटे लेवल के ऑपरेटिव्स थे। उनके फोन में अलग अलग करेंसीज में पैसों की तस्वीरें और सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड की ईमेल्स मिलती हैं। मास्टरमाइंड यूरोपोल, FBI और एजेंसीज नॉन स्टॉप काम करती हैं। मास्टरमाइंड छिपा है, डेनिस यूक्रेनियन, लेकिन अब एलिकंटे, स्पेन में अपनी वाइफ और बेटे के साथ लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, बहुत प्राइवेट। घर से बाहर कम निकलता है, नया मालवेयर कोड कर रहा है, बिटकॉइन से खर्च करता है,
15,000 बिटकॉइंस, 2018 वैल्यू $162 मिलियन, आज $1 बिलियन से ज्यादा। लेकिन कार और घर रियल मनी से खरीदने पड़ते हैं और यही उसकी गलती थी। पुलिस मनी ट्रेल फॉलो करती है और फाइनली उसे पकड़ लेती है। लैपटॉप ऑन और अनलॉक्ड था। फोरेंसिक टीम एविडेंस कलेक्ट करती है। अथॉरिटीज 2 BMWs, ज्वेलरी $500,000 की और उसके बिटकॉइंस सीज करती है। लेकिन चोरी हुए $1 बिलियन का बड़ा हिस्सा आज भी मिसिंग है। डेनिस के शायद मास्टरमाइंड था, लेकिन अकेला नहीं था। टीम में 10-30 लोग थे। कोड कई ग्रुप्स यूज करते हैं और एक कोड को अरेस्ट करना मुश्किल है। Altogether, that was able to pull the scheme off. You can find the same piece of code being used by different groups, and it's very hard as a security researcher to know the difference which group is using what code, because the code is very similar. It's very hard to arrest a piece of code. लेट 2018 में 3 यूक्रेनियंस अरेस्ट किए गए, allegedly involved। कार्बोनक मालवेयर आज भी मौजूद है और हैकर्स अब FIN7, जोकर्स डैश, कार्बन और कोबाल्ट स्पाइडर नाम से जाने जाते हैं। एक्सपर्ट्स को शक है कि रशियन साइबर क्रिमिनल्स को रशियन गवर्नमेंट अलाउ करती है ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड में केओस फैलाया जा सके। मैक्सिम के बैंक ने मिलियंस खोए और अब हम जानते हैं ये आसानी से अवॉइड हो सकता था। कार्बोनक ग्रुप ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जो 3 साल पहले फिक्स हो चुकी थी, लेकिन मैक्सिम अपडेट्स इंस्टॉल करने में डिस्ट्रैक्टेड था। तो अपने सिस्टम्स अपडेटेड रखें, ये आपके एम्प्लॉयर को लाखों बचा सकता है। अगर ऐसी ही एनिमेटेड 3D डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें।